85,000 देने में तुम 37,000 अकाउंट में डाल रहे हो। तो रिश्तेदार तो तुम भी नहीं हो उससे जो पैसे खा के बैठ गए। पैसे दे रहे हो उसकी वापसी क्यों? पैसे तो तुमने खा लिए ना। मेरे को पता होगा ना, सुनो मेरी बात, मैंने किसी को काम बताया, मेरे बस की होगा, मैं काम बोलूंगा कि हाँ हो जाएगा, उसके बाद मैं कस्टमर से लाख रुपए मंगाऊंगा, मैं काम करके आऊंगा उसके यहाँ पे जाके, वापसी आके उसको घुमाऊंगा नहीं कि पेमेंट भी वापसी नहीं कर रहा और गांडू जो पैसे हैं उनमें भी आधे पैसे दे रहा हूँ। बताओ, मैं तो सामने वाला बंदा तो फंस गया ना, काम ही नहीं बना सामने वाले का। भाई कॉल कर रखी है 112 नंबर जी पे, जी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, कॉल की थी। हाँ भाई क्या बात होगी सर जी जी अब आपको चीट कर रहा है भाई, आपको सर्विस भी नहीं दी और जी जी आपको चीट कर रहा है, जी जी आपको पैसे भी नहीं दे रहा है। जी जी ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। एकदम लेकिन अब एकदम से इसका क्या मूड बना क्या नहीं बना, देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ट्रस्टेड बंदा भी तुम्हारा पुराना किस तरीके का फ्रॉड निकल सकता है। मेरे साथ तो यही हुआ, जिस भरोसे में मैंने आगे वो कर दिया। अब आगे मेरी कमिटमेंट है 85,000 रुपये उनको रिटर्न करने, जो वो मेरी हेडेक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं करूंगा ही। सो हेलो गाइज, भाई वेलकम मेरे चैनल पे। और ये वीडियो बिल्कुल सारी वीडियो से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बसूड़ी वाली वीडियो है जो मेरी चैनल में बताऊँ तुम्हें। भाई मैंने हमारे पास ना बहुत सारे तरीके के काम आते हैं वर्कशॉप पे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैकेनिकल, और जो आप ऑनलाइन वगैरह देखते आ रहे हो वो सब तो आते ही आते हैं। अब ऐसे ही मेरे पास एक काम आया लखनऊ से, और जो आपने ये अपना हमारा थंबनेल और ये जो आपने ये टाइटल पढ़ा है बिल्कुल सही है भाई। ये स्कैम हुआ है बहुत तगड़ा, जिसमें भाई बीच में फंस गया हूँ मैं बहुत तगड़ा। और चलो हम तो कोप अप कर ही रहे सिचुएशन के साथ, लेकिन सामने वाले की भी सुनना कि वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है। और एक बंदे का बताऊंगा कि कैसे कैसे मैकेनिक, मतलब समझ लो कि आप भरोसे पे अगर सोचते हो ना कि यहाँ आके काम करोगे तो भरोसे पे क्या तुम्हारे साथ काम होते हैं, क्या खेला जाता है, अभी बताता हूँ, जो कि अभी तो मेरे साथ हुआ है। भाई मैंने एक गाड़ी का, मेरे को इंक्वायरी आई थी, एक कस्टमर थे मेरे, उनको लखनऊ के रहने वाले, तो उन्होंने मेरे को गियर बॉक्स भेजा। तो जब उन्होंने गियर बॉक्स भेजा अपना, वो कहते गियर बॉक्स रिपेयर कराना है, मेरी ऑडी Q3 है और उसमें दिक्कत आ रही है गियर बॉक्स में, तो आप मेरे को गियर बॉक्स पलटेगा ढूंढ दो, अगर पलटेगा मिले पलटेगा, नहीं तो रिपेयर करा दो। तो मैंने भाई मेरे नोन में जो मैकेनिक थे जो कि अच्छे खासे मतलब दिल्ली के बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप पे काम कर चुके हैं, तो मैंने उनमें से कुछ बंदों को कॉन्टैक्ट करा। लेकिन फिर मेरे को अच्छा ही ऑप्शन मिला एक बंदे के पास, जिसने गारंटी ली कि हाँ ये काम है, आप 1 नंबर में मेरे को पैसे डालोगे अकाउंट में, 1 नंबर में ही काम होगा, और मैं वहाँ पे जगह जाके लखनऊ उनके घर जाके फिट करके तरीके से आ जाऊँगा। और जिनकी गाड़ी थी, जो ओनर थे, उन्होंने कहा था मैं आपको एक प्रॉपर स्पेस टूल्स के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा टूल होंगे तो आप ले आना। तो मैंने ओके करा इस चीज़ को और उनसे एडवांस मंगाया। हमारी तय हुई कि भाई आप 1,05,000 में पूरी सही करके देंगे गियर बॉक्स, और उसको कोडिंग करके देंगे, लगा कर देंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कस्टमर से पैसे मंगाए सिर्फ इसी चीज़ में, मैंने अपने अकाउंट में, क्योंकि भाई अगर उस सामने वाले के डलवा दूंगा तो फिर समझ लो कि कस्टमर का जो बीच में हिस्सा है वो हट जाएगा और वो इस चीज़ में परेशान हो जाएंगे। मैंने फिर अपने अकाउंट में पैसे मंगाए ताकि उनकी थोड़ी वो रहे, दिक्कत परेशानी ना रहे, मतलब उनका एक ट्रस्ट बना रहे कि हाँ मेरे ट्रस्ट पे ही काम हो रहा है। फिर मैंने वो पैसे भाई अपना जो यहाँ गीता कॉलोनी में मैकेनिक है उसको मैंने वो पैसे डाले अकाउंट में, मैंने भी 1 नंबर में डाले अपनी सेफ्टी के लिए और अपने उस सिक्योरिटी के लिए। तो भाई उन्होंने बोला कि मेरे को 75,000 तो वहाँ से प्लेट लेने में लगेंगे, जो उसकी मैकेट्रॉनिक की प्लेट आती है, तो TCM वाली प्लेट होती है, जो वो मैकेट्रॉनिक नहीं TCM वाली प्लेट, तो कह रहे वो लेनी है मेरे को। और वाल बॉडी होती है, गियर बॉक्स की होती है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की, तो वो लेनी है, तो मेरे को उसके लिए पैसे डाल दो। भाई पहले तो उन्होंने गियर बॉक्स लखनऊ से इतने महंगे खर्चा करके यहाँ पे दिल्ली भिजवाया, ठीक है, ट्रस्टेड जगह दिल्ली। उसके बाद भाई यहाँ पे आया, उन्होंने उसका गियर बॉक्स खोला, उसमें कमी बताई, भाई ये काम होगा, पैसे बताए ये होगा। भाई उन्होंने ओके करा कि हाँ चलो 1,05,000 रुपये लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। उसके बाद भाई उन्होंने पैसे डाले इनके कहने पे 75। मैंने बोला कि आप 20 फालतू ही डालो, ताकि मतलब अभी तो 75 डाल दो, और जब ये यहाँ से निकलेंगे ना तो आप 10 या 20 कुछ डाल देना, जिससे इनको आने जाने का खर्चा वर्चा उसी में हो जाएगा। तो उन्होंने 75 डाले, मैंने सामने फ्रंट बिल्कुल एज इट इज़ डाल दिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पे। भाई 75 ही मैंने आगे डाल दिए। फिर वो मतलब उनके अकाउंट में डल गए। उसके बाद उसने काम बोला कि इस तारीख तक हो जाएगा और मैं निकल जाऊँगा इस डेट को। वो अपनी बताई डेट पे अपनी तसल्ली करके सब कुछ करके निकला यहाँ से। वो उनके घर गया, उससे भाई काम नहीं हुआ, वो प्लेट जो थी वो ठीक नहीं हुई। 2 दिन रुके हैं वहाँ पे लेकिन उनसे हुई नहीं। उसके बाद भाई वो प्लेट और मैकेट्रॉनिक और वाल बॉडी वगैरह लेकर वापसी दिल्ली आ गए कि भाई क्या कहते हैं इसमें जो अभी इशू है वो मैं ठीक करके देता हूँ।
मैंने कहा ठीक है। और जब वो दिल्ली से जब वो वहाँ लखनऊ के लिए निकले तो मैंने उनको 20,000 और डाल दिए ताकि भाई रास्ते में मतलब दिक्कत परेशानी ना हो। हालांकि कस्टमर से ये भी बताऊंगा, कस्टमर से मैंने कम मंगाए, उधर आगे ज़्यादा डाल दिया जानबूझ के कि इसको भी दिक्कत ना हो, ठीक है, अपने सेफ साइड रहने के लिए। फिर भाई चलो वो आगे निकल गए। अब 75 और 20 95,000 लेके वो यहाँ से निकले। वो कहते हैं मेरे एक गाड़ी का और काम करा देना। मैंने वो काम भी दिलवा दिया इसे कि भाई 18,000 रुपये में तुम सुपर भी ठीक कर देना, वो भी दिला दिया। वो भी बंदा वहाँ से मतलब पैसे उनको मिल गए। वो वहाँ पे पहुंचा, काम नहीं बना, वापस आया, कहता मैं करके देता हूँ। लेकिन अब जो है 1 महीना हो चुका है इस बात को घूमते वहाँ थे, या 2.5-3 हफ्ते तो 3 हफ्ते तो मान के चलो हो चुके हैं। अब बात ये आई है कि भाई वो तो कह रहा है मेरे काम बस की नहीं है, मैं पैसे वापसी कर देता हूँ। मैंने कहा चलो भाई, फिर कस्टमर को भी समझा दिया कि चलो वो आपके वहाँ तक आया या कुछ है तो तब भी काम नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे वापसी करा देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे वापस करा दो। अब मैंने पैसे वापस करने की बात करी तो वो कहता डाल रहा हूँ। उसने पैसे डाले 37,000, 85,000 लेने के 95 लिए थे, उसमें से 18,000 रुपये सुपर के काम के लेस कर देते हैं उसके हिसाब के मुताबिक, तो 77,000 बचते हैं, जिसमें से बंदे ने डाले 37,000। और वो कह रहा है कि भाई मैं बाकी सारे पैसे तो उसकी कोडिंग में लग गए, मेरे डीजल आने जाने का लग गया और मेरा रहने का खर्चा लग गया। और हालांकि उनके जो लड़के वड़के थे उनको खाना पिलाना सब कुछ हमारे कस्टमर ने कर दिया था वहाँ पे ऑलरेडी। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उस चीज़ में भी कोऑपरेट करके चल रहे हैं। भाई मैं मैकेनिक की एक बार ना तो मैं शक्ल दिखा देता हूँ अभी, जिसकी आप रिकॉर्डिंग सुनोगे मेरी और उसकी। ये भाई मैकेनिक की शक्ल है और ये है, इसका नाम है गगन, ठीक है। ये गीता कॉलोनी की अच्छी गाड़ियाँ करने वाला बंदा है, मतलब मैकेनिकल, मतलब प्रीमियम गाड़ियाँ करता है सारी, ठीक है। इससे पहले बहुत मैंने गाड़ियाँ कराई हैं, ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं कराया, और काम ठीक कराया है। लेकिन अब एकदम से इसका क्या मूड बना क्या नहीं बना, देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ट्रस्टेड बंदा भी तुम्हारा पुराना किस तरीके का फ्रॉड निकल सकता है। मेरे साथ तो यही हुआ, जिस भरोसे में मैंने आगे वो कर दिया। अब आगे मेरी कमिटमेंट है 85,000 रुपये उनको रिटर्न करने, जो वो मेरी हेडेक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं करूँगा ही, वो मेरी कमिटमेंट है। मैं कहाँ से करूँ, अपने काम से करूँ, लेकिन वो मेरे अकाउंट में डले तो मेरे को तो करनी है। फिर मैंने उसे बोला भाई कस्टमर तो मेरे से बहुत ज़्यादा तरीके से अभी बात करके चल रहे हैं, उनको तो इतनी बात पता नहीं कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने उसको बोला भाई वो लखनऊ में मेरे नाम की कंप्लेंट कर रहे हैं, और वो लखनऊ कंप्लेंट करेंगे तो मेरे को यहाँ से उठ के लखनऊ जाना पड़ेगा। उससे बढ़िया यहाँ पे इज्जत से तू पैसे दे। 77,000 में 50,000 तू कह रहा है, वो कहता मैंने 75 आगे नहीं दिए थे, मैंने 50 दिए थे। वो कहता मैं 50 वो वाले वापसी नहीं करूँगा, उसमें से 42 आएंगे। मैं कहा कोई नहीं, तू 42 मंगा। मेरे को टोटल 77 में से 50,000 रुपये उससे लेके दे, और 27,000 रुपये में से मैं आधो आध करने को तैयार हूँ। मैं कहा मेरा कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैंने एक कस्टमर को एक ठीक करने वाले से जोड़ा, और मीडिएटर मैं था, तो इस वजह से ताकि भाई अपने भी हमें उस कस्टमर से बहुत काम आता है। मैं क्यों भी फालतू अपना कस्टमर खराब करूं, मेरे को आगे कवरिंग हो जाएगी, आगे मैं कमा लूंगा या कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जो प्यार कमा रखा है वो खराब ना हो। तो मैंने बोला, मैं कहा तू एक काम कर भाई, तू 77,000 रुपये में से 50,000 रुपये उससे ले जिससे तू सामान लाया था, वो इज्जत से हमारे वापसी कर, प्लस 27,000 में जो पैसे हैं 13.5 मैं हाफ ऑफ कर लेते हैं, 13.5 मैं अपनी जेब से भर देता हूँ। अब भाई इतनी बात हो रही थी, उसके बाद की आप ज़रा रिकॉर्डिंग सुन लो कि क्या क्या बात हुई। पहले बड़े प्यार से उससे बात करी, समझाया समझाया सब कुछ करा। एक तो बिना गाली के बंदा बात नहीं करता, फिर मैं भी थोड़ा, एक तो कम से कम ये लगा लो जब से वीडियो नहीं डल रही तब से लेके अभी तक की फ्रस्ट्रेशन तो थी, और उससे भी पहले की चलती आ रही, क्योंकि कस्टमर यार अगला बंदा परेशान हो रहा है। उसने 1 महीना तो उसको ऐसी हो गया, सिर्फ गाड़ी खुली छोड़ के वो काम ही नहीं बन रहा उसका, ऊपर से पैसे घूम रहे सो अलग। तो ना उसके बाद उसका पुराना सामान वापसी पहुँचा, तो सामान भिजवाना तो हुआ नहीं, पैसे भी नहीं भिजवा रहा, मतलब इतना फंस चुका हूँ अभी इस गाड़ी के चक्कर में। देख लो वर्कशॉप में नहीं फंसा, बाहर के किसी काम में। तो ऐसे होता है भाई, माइंड फ्रस्ट्रेट ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि 100 जगह दिमाग घूम रहे होते हैं, फिर आप सोचते हो ना कि रिप्लाई नहीं आते। एक बार आप रिकॉर्डिंग देखो पहले। हेलो हेलो, हाँ जी। तो गुरुजी क्यों टेंशन ले रहे हो? ये बातें आराम से होती है, तुमको पता नहीं कैसी बातें उल्टी सीधी बोलता है यार। भैया उल्टी सीधी कोई बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ। मैं 10 रुपए का नोट नहीं कमा रहा। एक तुम्हें कस्टमर दिया, सुनो मेरी बात, एक भरोसे पे तुम्हें मैंने कस्टमर दिया, मैंने तुम्हें ऑनलाइन 1 नंबर में पैसे डाल रखे हैं 95,000 रुपये। तुम समझ नहीं रहे, मैं लीगली कुछ भी नहीं, वो बंदा मेरे को पीछे पड़ा हुआ है लीगल करने पे मेरे ऊपर, वो भरोसे में कर रहा है। मेरे पास पैसे, मैं पैसे अपनी तरफ से कहीं ना कहीं से करके उसको तो पूरे पैसे दूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मेरे को कह रहे हो क्या नाम है वहां से मिलेंगे 42,000 रुपये, मतलब 85,000 रुपये तुम्हें दे के मैं ले रहा हूँ 42,000 रुपये, और मैं आगे कस्टमर को जिसका कोई लेना देनी। 95,000 रुपये दिया, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ, तो आपकी बात एग्री कर रहा हूँ। हाँ, एक बात मेरे को छोटी सी बताओगे? हाँ बताओ। वो कर रहा है, चलो ठीक है कर रहा है, हाँ, लेकिन तुम्हें खुद तो बोलना चाहिए उसे कि एक बात तो बता भाई, यहाँ से जो आना जाना कर रहा है, जो गेयर बक्सा वहां से तूने भेजा, तेरे भी तो पैसे लगे। भैया मैं कह रहा हूँ जो आना जाना करा सब कुछ करा हर चीज में, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जो असूलन तुम्हारे, तो बोलोगे
मैं कह रहा हूँ मैंने सब कुछ बोल दिया। हमारी तरफ से नहीं बोल पहली भाई साहब, एक बात बताऊं, 600 किलोमीटर दूर बैठा हुआ बंदा है, हमने हाँ, आना रोज काम, मैं आपकी हमारे नहीं बात आना रोज काम। मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो 600 किलोमीटर हम दूर दोनों बैठा है, ये रहो, एक कंप्लेंट करेगा ना, एक कंप्लेंट कर, को सुनो ये तो नहीं सही, बोला। एक कंप्लेंट करेगा ना वो मेरे नाम की, तो 600 किलोमीटर दूर मेरे को अपनी फैमिली के साथ वहां जाना पड़ेगा उसके थाने में। ऐसा क्यों जाना पड़ेगा भाई, एक एक बात एक लाख बताओ। उसने तो मेरे अकाउंट में डाले ना 95,000 रुपये वो वाले। हैं? उसको उस असूलन एक काम हुआ है, उसने 95,000 रुपये डाले, उसका काम तो नहीं बना ना। सारी बात थी काम बनने की, काम तो नहीं बना ना। और मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, उसको उसको तो मैं ये इतनी भसड़ देगी ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 95,000 रुपये डालने के बाद मैंने कहा चलो 10,000 रुपये का उसका वो काम था, तो 18,000 रुपये का वो वाला काम हटा दो सुपर का। 77,000 रुपये में से मैंने तुम्हें ये बोला है 50,000 रुपये प्लेट के वहां से वापसी आते हैं, बचते कितने 27,000 रुपये। 27,000 में 13.5 तुम भरो, 13.5 मैं भरता हूँ। मैं भर रहा हूँ जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तुम ये भी तो सोचो, मैं तो वो सुपर के 8,000 रुपये भी अपनी तरफ वोट रहा हूँ, मेरी तरफ से तो मैं 21,000 रुपये कस्टमर की तरफ भर के 21,500 रुपये अपनी जेब से दे रहा हूँ। वो मेरे को पता है मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बोल क्यों नहीं रहे, भैया, बोल ही नहीं रहे हो। भैया किस मुंह से बोलूँ, आप खुद तो सोचो किस मुंह से बोलूँ, जब काम ही नहीं बना सामने वाले का। ये बात बताओ क्यों नहीं बोल सकते, ये बात बताओ, यहाँ पे क्या बहन जो हराम में रहे, क्या बहन कर रहे हैं इसके अंदर गाड़ी के अंदर, तुम ये बात तो बोलो उसको। भैया तुम खुद ही नहीं एक बात सुनो मेरी बात, मैंने उसको बोली थी, वो कह रहा अगला बंदा मेरे पास थोड़ा है, वो तो राम मंदिर चला गया। सुनो मेरी बात, उसके बाद तुम बोलते, तुमने सीधे बोला कि उसने मेरे को कुछ पूछा नहीं, ये वो तुमने बोला उसने मेरे को पानी नहीं पूछा। तब मैंने उस ऑन द स्पॉट बंदे को लाइन पे ले लिया। वो कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो। उस बंदे ने तो मेरे को वहां पे रुकवाया था 1 महीना, मेरे को उसने लखनऊ वैसे रुकवा रखा है वो बंदा। नहीं कर रहा इस बात को, हाँ, मैं तुम्हारी ये वाली बात भी बड़ी कर रहा हूँ। 21,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने तुम्हें डायरेक्ट कर दिया उस बंदे से। मैं दे रहा हूँ जिसका कोई लेना देना नहीं, मैं मुंह दिखाने लायक बचाऊँ आगे। तुम एक काम करो, मेरी बात सुनो, हाँ तुम उससे जैसे तुमने करनी है वैसे कर लो डील, कोई हाँ, बात नहीं। 13,000 रुपए की बात है ना, वो मैं तुम्हारे को करवा देता, लेकिन मेरे को 2-4 दिन का टाइम दे दो। तो 50,000 रुपये मैं ये तो सोचो। 50 दे तो रहा हूँ, मना थोड़ा ना कर रहा हूँ अब। हाँ तो 50 और 13 63,000 रुपये दो अब। अबे यार क्यों यार इतनी 50,000 रुपये तो यार उस बंदे से लेने हैं, यार 50,000 रुपये उसी बंदे से लेने हैं। करवा लेना मुझसे, मुझसे कोई काम करवा लेना, और बताओ। भैया लेकिन अभी मैं तुम्हारे को यार सुनो, मेरी इधर उधर की बातें मेरी बात तो सुनो, मेरे को इधर उधर की बात नहीं करनी। मैंने तुम्हारी बात ही काटी नहीं एक बार भी, काटी हो तो तुम बोलो। मेरे को कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। आप मेरे को इसका बताओ, ओडी का बन सकता है, पेमेंट आज हो सकती है उसकी, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। यार ऐसे नहीं है, मैं ऐसी तुम्हें झूठ बोलकर तो मैं लारा लप्पा दे दूं, लेकिन मैं तुम्हारे को 50 करवा दूंगा इस बात की, क्या दिया तो क्या दिया। 50 का तो करूंगा क्या, 63,000 रुपये कराने पड़ेंगे ना। अबे यार तुम्हारे पे कोई काम है, कर रहा हूँ मेरा मेरे पे कोई काम नहीं फंसा हुआ, कोई होता तो मैं बोल देता आपको, कोई काम नहीं फंसा हुआ कुछ भी। देंगे यार, रुक जाओ 2-4-5 दिन रुक जाओ, मैं करवा दूंगा, कैसे 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 करके करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तुम फिलहाल उसको 40,000 रुपए डालकर अभी ये सामान तो भिजवाओ तुम। अरे भैया कैसे 40, उसको तो मैं पूरे 85,000 रुपये भिजवाने ना, मेरे को थोड़ा 40 भिजवाने हैं। यार मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, तुम बोल क्यों नहीं रहे, बहन तो बांटू। भैया किस मुंह से बोलूं, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने अगले बंदे के पैसे बोले, काम बोला, काम नहीं हुआ, मैं उसमें किस मुंह से पैसे मांग लूं। बात तो ओवरऑल यही है ना। आप किसी बंदे को ले लो लाइन पे, किसी बंदे को, कोई बंदा बोल दे तो किसी को भी आप ठीक है। आपने वहां जाके काम करा, सुनो मेरी बात, ठीक है, आपने वहां जाके अपने पेट्रोल पे गए, वहां गए, डीजल लगा, आपका बात नहीं समझ। एक बात बताओ, अगर यही काम मैं तुम्हारे को दे दूं, तुम चले जाओगे? नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा। मेरे को पता होगा ना। सुनो मेरी बात, मैंने किसी को काम बताया, मेरे बस की होगा, मैं काम बोलूंगा कि हाँ हो जाएगा, उसके बाद मैं कस्टमर से लाख रुपए मंगाऊंगा, मैं काम करके आऊंगा उसके यहाँ पे जाके, वापसी आके उसको घुमाऊंगा नहीं कि पेमेंट भी वापसी नहीं कर रहा, और गांडू जो पैसे हैं उनमें भी आधे पैसे दे रहा हूँ। बताओ, मैं तो सामने वाला बंदा तो फंस गया ना। मैं तो तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो मेरे को ले रहे हो ना, मैं अपने क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ ये लिंक था कि मैंने तुम्हें उससे मिलवा दिया, एक कस्टमर से, कि तुम उसका काम करा दोगे। इधर से क्या बोलूं, मैं अपनी जेब से पैसे निकाल रहा हूँ। मैं उसको एक बार, मेरी बात सुनो, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने आपसे कस्टमर जुड़वाया, कस्टमर ने का काम नहीं हुआ। अब कस्टमर को सिर्फ बीच में कौन है, ध्रुव, क्योंकि मैंने इसी ट्रस्ट पे अपने अकाउंट में पैसे डलवाए थे, ताकि अगर ये चीज अगर उसने अगर तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट डलवाए होते ना, तो वो लखनऊ कंप्लेंट मारता और तुम्हें लखनऊ ही पहुंचना पड़ता किसी भी हाल में। समझ रहे हो, मैंने इसीलिए अपने अकाउंट में डलवाए थे, और कस्टमर का भरोसा ना टूटे इस वजह से तो मैं बीच में था। ये तो शुक्र है अब चलो टूट गया, तो मैं भरपाई कर रहा हूँ। मेरे को तो अभी जितना लेट हो रहा है उसके लिए इतना बुरा लग रहा है कि इतना लेट हो रहा है उसको पेमेंट देने में। मेरे को तो आज किसी भी हाल में आजकल के अंदर उसे पेमेंट देनी जरूरी है, वो मैं तो कहीं से करूंगा ना। कोई नहीं यार, मैं
आप मेरी कल करा सकते हो, कल करा सकते हो पेमेंट? मेरी साफ सुथरी बात बताओ मुझे। तो मैं ध्रुव भाई देखो, मैं खामा में झूठ वाला का बंदा हूं नहीं ना। मैं बोलता बयान कलन के हाँ भाई मैंने तुम्हें बोल दिया और बयान जो कार्ड में अपनी डंडा चढ़वाओ। मैं बोला काम करता नहीं। मेरे को 2-4 दिन दे दो मेरे को। भैया उसे कैसे बोलूंगा ये बात मैं कस्टमर को? वो वहां का है, वो मेरी मतलब बहुत 2-3 गाड़ियों में फंसे पड़े हैं बहुत ज्यादा और भैया। मिल रहे हैं नहीं। अब कहीं से पकड़ के दे दो, मेरी टेंशन तो खत्म हो। कहीं से पकड़ के दे दो, एक दिन की कहानी है। हाँ जी, कोई इस टाइम पे तो तुम्हें पता ही है, आसिफ मेरे को ऐसा फंसा कर गया था बयान कलन मार्केट के अंदर। इतनी खराब हुई पड़ी है, कुछ कहने नहीं जाते। मैं किसी से बोलता नहीं हूँ ना। भैया आप सामान मत भेजो, आप सामान मत भेजो। मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ अपनी ऐसे में। जो तुम्हें समझ में आता है तुम करना, जो मेरे को समझ में आता है वो मैं करूँगा। मैं फंस गया हूँ, मेरे आगे करेगा, जो मेरे को करनी होगी मैं करूँगा। तुम्हें सोच शर्म आनी चाहिए थी और सोचना चाहिए था ये सब काम करने से पहले। अरे भैया मेरे को क्यों आएगी बात बताओ ना। क्यों आएगी? बंदे को पैसे बोल दिए तुमने, उसे पैसे लेके तुमने काम नहीं किया, तो पैसे देने वापसी देने में भी तुम्हारी अकाउंट फट रही है। 85,000 रुपये देने में तुम 37,000 रुपये अकाउंट में डाल रहे हो। तो रिश्तेदार तो तुम भी नहीं हो उससे, जो पैसे खा के बैठ गए। पैसे दे रहे हो उसकी वापसी? क्यों? पैसे तो तुमने खा लिए ना भाई। पैसे जो गए तो उसका नुकसान भरपाई कर तो रहा हूं मैं, दे रहा हूं अपनी जेब से पैसे। 13,500 रुपये नहीं दे रहा मैं अपनी जेब से। तो यार मैं कोई मना थोड़ा कर रहा हूँ तुम्हारे को। मना ही कर रहे हो। 13,500 मैं तुम्हें दिखाऊं 13,500 रुपये में आना जाना करके लखनऊ से अपनी गाड़ी पे। मैं अपनी गाड़ी पे 13,500 रुपये में अप डाउन करके दिखाऊं तुम्हें? मैं इस रिकॉर्डिंग के बाद तो वही है जो मैंने उसे बोल दी भाई। अब मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, पुलिस कंप्लेंट करके फाइनल कर रहा हूँ इसका, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। भाई कॉल कर रखी है 112 नंबर जी पे। जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर कॉल की थी। हाँ भाई क्या बात होगी? सर मेरा ना गाड़ियों का मैकेनिकल काम है। गाड़ियों के मैकेनिक हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो सर वो एक मेरे पास गाड़ी का काम आया था, ऑडी का गियर बॉक्स कराया था। एक दूसरे मैकेनिक से रिपेयर कराया था। अच्छा। तो उसने बोले किसी और से रिपेयर कराया था? हाँ सर, वो मतलब जो महंगी गाड़ियों का काम करता है ना बंदा, जो इम्पोर्टेड गाड़ियों का करता है, वो मैकेनिक अलग होता है। तो उसने बोला क्या नाम है कि वो गाड़ी का गियर बॉक्स रिपेयर होना था। उसने बोले 1,05,000 रुपये चाहिए। तो ऑनलाइन मैंने 1 नंबर में पैसे डाले उसे। तो मतलब उसमें 95,000 रुपये डाले। अब वो कह रहा है मैं 95,000 रुपये में से मतलब 18,000 रुपये तुम्हारे एक चीज़ में लग गया। मैंने कोई दिक्कत नहीं, 77,000 रुपये में से 37,000 रुपये दे रहा है। मतलब 40,000 रुपये कह रहा है। मतलब काम भी नहीं हुआ, ना सामान वापस कर रहा, ना काम हुआ, और उसके ले रहा है क्या नाम है, मतलब 40,000 रुपये काट रहा है और वो भी नहीं दे रहा मतलब। और मैं बोल रहा हूँ मिलने आ जाता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मैं कहा मिलने आ जाता हूँ या कुछ है, वो ना मिलने के लिए मिल रहा ना कुछ कर रहा, भागा फिर रहा। आपका नाम बताओ, मैं आपको फिर आंसर बताता हूँ। आपका नाम बताओ। ध्रुव अरोड़ा। सनू श्री मिस्टर जी जी। भाई इसकी है ना, ये रहता हमारे संत नगर में है। ये सर ये रहता है गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी का ये? हाँ जी सर। गीता कॉलोनी में? जी सर। क्या नाम है इसका? गगन नाम है, गगन रात्रा। गगन बत्रा? गगन बत्रा की बी की जगह आर लगा दो, रत्रा। अच्छा रात्रा। हाँ जी हाँ जी। गांधीनगर में इसकी दुकान है? गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी में रिपेयरिंग का दुकान है? हाँ जी सर। भाई इस गीता कॉलोनी थाने में ना इसकी लिख के शिकायत दे दो आप। अच्छा लिख के दे दूँ शिकायत वहाँ? हाँ क्योंकि ये जी जी अब आपको चीट कर रहा है, आपको सर्विस भी नहीं दी और जी आपको चीट कर रहा है। जी जी आपको पैसे भी नहीं दे रहा है। जी जी। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। तो एक कंप्लेंट लिख के गीता कॉलोनी थाने में दो ताकि गीता कॉलोनी के एरिया में जो डिटेक्शन और काम करते हैं ना वहाँ उसका एक्शन ले जाओ। अच्छा ठीक है जी? ठीक है सर, मैं ये करता हूँ। अच्छा ओके थैंक यू सर। भाई 112 नंबर कॉल कर दी। उसके बाद अब सर जो है उनसे बात हो गई। अब सर ने ये बोला कि गीता कॉलोनी जाओ, उसके एरिया में जाके वहाँ पे लिखित कंप्लेंट दो। आज मैं प्रॉपर तरीके से एक लिखित कंप्लेंट बना के कल सुबह जाके इसके वहाँ पे थाने में जमा करा के आऊँगा, ताकि भाई इससे कोई मेरा हल निकले। और मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, तुमने मेरी लास्ट अभी अगर इंस्टाग्राम में आप में से बहुत लोग अगर कनेक्टेड हो नहीं हो तो भी डी मैकेनिक को जाके फॉलो कर लो, आपको वहाँ पे अपडेट मिलेगा। मैंने उसमें स्पेशली ये चीज़ थोड़े टाइम पहले डाली थी कि मेरे को भाई अब ना सारी चाहे प्रॉब्लम हो चाहे कुछ हो हर चीज़ दिखानी है। अब एकदम से मेरे दिमाग में आया कि भाई तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि क्यों मेरे रिप्लाई नहीं आते, क्यों मैं कहाँ बिजी होता हूँ या कुछ है। भाई अब ले ये लगा लो 1 महीने से तो पहले मैं इसमें परेशान हो रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं, सिर्फ एक जुड़वाना था। और मेरे को ये था कि भाई मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे पास कोई बंदा आता ना कि भाई ये सामान कहाँ से मिलेगा तो मैं जगह बता देता हूँ, सीधा चले जाओ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब
इसमें क्या था कि मैंने एक मैकेनिक से जुड़वा दिया, अब उस मैकेनिक ने ही फ्रॉड कर दिया, तो उसका जिम्मेदारी मेरे को अपने सर लेनी पड़ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर के साथ बुरा ना हो, वो तो मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसे मेरे साथ 150 कांड पहले हो चुके हैं जिसमें मैंने खुद पता नहीं भरपाई करी है, बस आज तक कभी दिखाया नहीं था। पर मैंने सोचा कि जब इतना खुल के चल रहे हैं तो हर चीज़ बताकर चल रहे हैं, ये वाला किस्सा भी आपसे शेयर करना चाहिए, और ऐसे कुछ बंदों को एक्सपोज करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपके सामने रख दिया, सपनों में भी आके, दिल्ली में आके कभी कोई बता देना कि ऐसा बंदा तुम्हारा काम कर रहा, तो कभी मत करा लेना भाई, फंस जाओगे। और ये लगा लो कि पैसे मत डाल देना बिना काम हुए। अब ये लगा लो कि चलो वो कर रहा था, भरोसा वहाँ भी बन गया कि मेरे को इतना पुराना पहले काम करने वाला बंदा था, कुछ था, लेकिन ऐसे बंदे भी खेल खेल जाते हैं। पर वो ये है कि इनके साथ जो करना है, इनका जो हल करना है वो तो करना ही है। अब जाऊँगा वहाँ पे जाके रिटर्न कंप्लेंट दे के आऊँगा, और अभी मैं सबसे पहले जो अपना किसी और काम से निकलना वो लिख लूँगा। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें होती है जो हम झेलते हैं, मतलब भाई कैमरे के पीछे 100 चीज़ें चलती हैं, 1000 चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें ना जब टाइम नहीं मिलता तो ये भाई दिखाने का हमें कुछ भी नहीं है, मतलब इतना मौका ही नहीं मिलता। अभी भी वर्कशॉप पे बैठे हैं, अभी भी कोई काम कर रहे थे, उसके बीच में भाई ये सिरदर्दी भी साथ लेनी है। कस्टमर भी ऐसे होते हैं भाई, तुम्हें लगता हो ना कि चलो हाँ कस्टमर भगवान होते हैं, लेकिन भाई कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, मैंने गाड़ी कर दी तैयार, करने के बाद भाई उन्होंने कहा 20-30 हज़ार हमारे उधार कर लो। ऐसे ऐसे कस्टमर है भाई, 20-30 हज़ार छोड़ो, 50-50 हज़ार रुपये भी उधार करके भेजा हुआ है मैंने, इतना मतलब कर रखा है। और ऐसे ऐसे कस्टमर है, वो बंदे भी फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। अब तो मैं सारा उनके भी पोल खोल दूंगा, जितने भी बंदे हैं ना, मतलब रहना चाहिए यार, देखो जो बात है, क्योंकि काम करके दे रहे हैं, नए सामान के साथ करके दे रहे हैं, टेंशन फ्री काम चल रहा है सारा। तो ये चीज़ें हैं कि भाई बतानी जरूरी भी है, दिखानी जरूरी भी है। अब सारी की सारी दिखाई जाएंगी बाकायदा हर चीज़। बाकी भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्लस थोड़ी हेटरेट पहुँचा सको तो इस तक ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि मैं तो चलो आगे कस्टमर को तो परेशान इतना होने नहीं दे रहा, बाकी अपने तक देख लो कितनी सरदर्दी आ रखी है। उसका फैसला जो होगा वो चलो थोड़े दिन में होगा, और उसका भी अपडेट आपको दूंगा। परेशान हो गया।